नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के पंचम पाठ वृक्षा। वृक्ष यानी होते हैं पेड़ पौधे, जो आप देख रहे हैं आपके घर के सामने। आपने ट्री देखा होगा, पेड़ देखा होगा, ठीक है ना, वह सब क्या वृक्ष है। तो यह जो श्लोक दे रखे हैं ये वृक्ष पे ही आधारित है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने अच्छे होते हैं। वृक्ष एक साधु, एक सज्जन लोग की तरह होते हैं जो हमसे कुछ भी लेते नहीं है, सिर्फ हमें देने का ही काम करते हैं। तो ये महादानी होते हैं और उनके आकार, उनके व्यवहार के बारे में बता रखा है। किस तरह वृक्ष अपने चिड़िया का पेड़, चिड़िया जो रहती है या पक्षी रहते हैं, पक्षीगण रहते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता है और उनके लिए उसके बारे में पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। तो ये हम श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ इसके बारे में, हम शब्दार्थ के बारे में जानकारी देता हूँ। आइए हम शब्दार्थ पढ़ें। संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले हमें उनके शब्दार्थ की जानकारी होनी अति आवश्यक है, ठीक है। तो शब्दार्थ बिना हम उस सेंटेंस को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले संस्कृत में पढ़ने से पहले शब्दार्थ अवश्य पढ़े। अगर शब्दार्थ आप नहीं पढ़ते हो तो आपको पाठ समझने में मुश्किलों का सामना कर सकता है। तो ठीक है, हम शब्दार्थ देखते हैं। वने वने, ठीक है ना, वने वने, वन यानी होता है जंगल, फॉरेस्ट जिसे कह सकते हैं। वने वने यानी प्रत्येक वन में, हर वन में। आपने देखा होगा कि इस पूरे विश्व में जंगल ही जंगल है। इंडिया में बहुत सारे जंगल हैं, हमारे एमपी मध्य प्रदेश में जंगल है, झाबुआ में बहुत सारे जंगल हैं। उन जंगलों में क्या है कि प्रत्येक वन में क्या है, क्या चीज़ कॉमन है, वो है पेड़, ठीक है ना। प्रत्येक वन में पेड़ तो है, बिना पेड़ से वन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवसंत यानी रहना, निवास करना। रचयंती यानी रचते हैं, रचना करते हैं, बनाते हैं। शाखा होते हैं डालियाँ, टहनी जो पेड़ की ब्रांच होती है, ठीक है ना, ट्री ब्रांच, जिसे हम डालियाँ भी कहते हैं। दोला यानी होता है झूला, ठीक है, झूला तो आप सभी ने देखा होगा। आसीन यानी बैठना, बैठे हुए। विहगा यानी होता है पक्षीगण, जैसे आप बहुत सारे पक्षीगण सुबह शाम को आप पेड़ों पर देखते ही होंगे। किमपि यानी कुछ भी। कुजंती यानी कूकते हैं, कुजंती कूकना यानी जो आपने पक्षियों को बोलते हुए सुना ही होगा, ठीक है, उनकी भाषा में, लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आपने उनकी जो बोली सुनी होगी, उससे हम संस्कृत में कूकते या कुजते कहते हैं। संततम या निरंतर, लगातार। साधुजन यानी महान पुरुष, अच्छे व्यक्ति, तपस्वी लोग। इव यानी इस तरह या की तरह। पिबंती यानी पीना, पानी पीना, जल पीना। स्पर्श यानी स्पर्श करना, छूना। नभ यानी होता है आकाश, स्काई। शिरस्सु यानी सिर पर। वहंती यानी ढोना, सिर पर कोई वजन उठाना। पयो दर्पणे यानी पयो यानी होता है पानी और दर्पण यानी होता आईना, जल रूपी आईने में। स्व प्रतिबिंबम, स्व यानी स्वयं का अपना, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब देखना। हम पानी में हम अपनी परछाई देखते हैं या आईने में हम देखते हैं तो स्वयं का प्रतिबिंब नजर आता है। पश्यंती होता है देखना। कौतुकेन यानी आश्चर्य से, अचरज से, है हाँ, जिस तरीके से आश्चर्य करते हैं उससे आश्चर्य। प्रसार्य यानी फैलना, जैसे वृक्ष अपनी डालियाँ फैलाता है उसे प्रसार्य कहते हैं। सत्कारम यानी आवभगत, आदर सत्कार करना। स्वछाया संस्तरम यानी अपनी छाया में, पेड़ अपनी छाया में बहुत से लोगों को बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो ये हमारे पाठ के शब्दार्थ हो गए। आइए अब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं। पंचम पाठ है वृक्ष। वृक्ष के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी, वृक्ष के बारे में आपने पढ़ा भी है। तो हम उस वृक्ष के बारे में संस्कृत में कुछ श्लोक दे रखे हैं, उन श्लोकों को पढ़ते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा।
वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसंतो यानी निवास करते हैं या रहते हैं। कौन रहता है? वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, क्योंकि बिना वृक्ष के वन हम मान ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं की जा सकती। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, ठीक है ना। प्रत्येक वन या प्रत्येक जंगलों की रचना क्या है? वृक्ष करते हैं। वृक्ष के बिना किसी भी वन की रचना करना असंभव है, तो वृक्ष वनों की रचना करते हैं। तो इसमें इस श्लोक का अर्थ है कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वनों की रचना वृक्ष करते हैं। आइए सेकंड वाला जो है श्लोक हम इसको देखते हैं। इसमें शाखा यानी होता है पेड़ की टहनी, डालियाँ। दोला यानी झूला। सीना नहीं, इसमें आसीन है, ठीक है ना। दोला की जगह आ छुपा है, आसीन, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि पेड़ के झूले पर आसीन, पेड़ की जो डालियाँ है उस पर कौन बैठा है? झूला बनाकर कौन बैठा है? विहगा यानी पक्षीगण, ठीक है। जो पक्षीगण है वह शाखा रूपी डाली पर झूल रहे हैं। ते यानी वे सब, किमपि यानी कुछ भी, कुजंती यानी कूक रहे हैं वृक्षा, ठीक है। जो विहगण है, पक्षीगण है, कुछ भी यानी वो जो चहक रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कुछ भी कूक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसमें दे रखा वृक्षा यानी वृक्ष पर। तो आसान भाषा में है कि वृक्ष की शाखा रूपी झूले पर पक्षीगण बैठे हुए हैं और वह कुछ भी बोल रहे हैं, चहक रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, यह तीसरा श्लोक है जिसमें दे रखा है कि वृक्ष के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि वह कितने अच्छे हैं। वृक्ष काम होता है कि सिर्फ हमेशा देना ही होता है। कितने भी चिड़िया हैं या दूसरे जीव है, जंतु है, वो पेड़ पर आकर रहते हैं, उन्हें आश्रय देता है। राहगीर कोई धूप से आ रहा है, गर्मी में आ रहा है तो भी उनका आदर सत्कार करते हैं। तो एक साधु की तरह होते हैं जो सभी तरीके से कहते हैं कि देना ही जानते हैं, लेना वो कुछ नहीं जानते। तो उसी के बारे में पिबंती यानी होता है, हमने शब्दार्थ देखा, पिबंती का अर्थ है पीना। पवन यानी होता है हवा, एयर। जलम यानी होता है पानी। सततम यानी लगातार, ठीक है ना। वृक्ष क्या करते हैं कि लगातार पानी और हवा को ग्रहण करते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, ठीक है ना। जो वृक्ष होते हैं वो साधु जन या सज्जन लोगों की तरह होते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि हवा और पानी को ही ग्रहण करते हैं, उसके अलावा वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जिस तरीके से वो अपने काम में लगे हुए रहते हैं। अगला है स्पर्शन्ति, पादे पातालम च। स्पर्शन्ति का अर्थ होता है छूना। पादे का अर्थ होता है पाँव। पाताल यानी पाताल लोक, जो जमीन के बहुत ही अंदर गहराई में। च, ठीक है। जो वृक्ष के पाँव है, ये नाम कह सकते हैं कि वृक्ष के पाँव यानी वृक्ष की जो जड़ है वो पाताल लोक को स्पर्श करती है। नभ शिरस्सु, ठीक है। नभ यानी आकाश, शिरस्सु यानी उनका सिर। वहंती वृक्षा, ठीक। और जो वृक्ष का सिर है वो आकाश को ढोते हैं, आकाश को उठा रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो वृक्ष हैं उन्होंने हमारे आकाश को अपने सिर पर उठा रखा है। तो इस श्लोक का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो वृक्ष हैं, जो उनकी जड़ें हैं, उनके पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत जमीन की बहुत गहराई तक जाती है। तो हम कैसे कहते हैं कि पेड़ की जो जड़ है वह लगभग पाताल लोक को छूती है, और जो पेड़ का सिर होता है वह क्या है, आकाश को ढो रखा है, आकाश को अपने सिर पे उठा रखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है पयो दर्पणे। पयो यानी होता है पानी, दर्पणे यानी होता है आईना। स्व प्रतिबिंब यानी स्वयं को देखना। कौतुकेन यानी होता है आश्चर्य से। पश्यन्ति यानी देखना वृक्ष। जो वृक्ष होते हैं, ठीक है ना,
वह जल रूपी आईने में जब स्वयं को देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि यह कौन है। शुरू से चूँकि उन्हें आदत नहीं रहती है कि ये मैं कैसा दिखता हूँ, किस प्रकार दिखता हूँ, उन्होंने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा है। लेकिन जब वह अपना विशाल रूप ले लेते हैं या नदी किनारे जब रहते हैं तो उस नदी किनारे जब उनकी एक स्वयं प्रतिबिंब पानी में बनती है तो वह स्वयं को आश्चर्य से देखते हैं कि क्या मैं इस तरीके से दिखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला आखिरी हमारा प्रसार्य। प्रसार्य यानी फैला हुआ। स्वच्छ छाया यानी स्वयं की छाया, जो पेड़ की छाया आप सभी ने देखा हुआ। संस्तरणम, ठीक है ना, जो स्वयं की छाया होती है। कुर्वन्ति, स्वयं की छाया वो पूरी तरीके से वह फैला देते हैं। सत्कारम रक्षा, और सबका सत्कार करते हैं, सबको बुलाते हैं कि आइए मेरी छाया में बैठिए, आदर के साथ में बुलाते हैं। तो इसमें कहा गया कि वृक्ष अपनी डालियों को चारों दिशाओं में फैला देते हैं और अपनी छाया हर दिशा में बिछा देते हैं ताकि लोग वहाँ पर आके उस छाया का आनंद ले, उनका आदर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमारा ये पार्ट 5 समाप्त हो रहा है और ये जो श्लोक है, श्लोक के अर्थ है, ये हमने आपको बताए और इसके जो प्रश्न अभ्यास है, जो PDF फाइल है, वो हमने आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराए। धन्यवाद।